तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश। तो ये देखिए, ये है मेलीफेरा की सीट, मोम की सीट, बैक सीट। तो कलर आप देख सकते हैं, थोड़ा येलो कलर की जो सीट है, ये चाइनीज सीट होती है ना। चाइनीज सीट होती है, इसको मेलीफेरा वाले बहुत यूज करते हैं, आम मिलती है। और दूसरी जो आप सीट देख रहे हैं मोम की, बैक्स की, ये है हमारे लोकल सीट। और ये प्योर मोम की होती है, ये प्योर मोम की होती है, बैक्स की होती है प्योर। और इस पर जो ये देखिए किस तरह से कितनी नाजुक है सीट है। ये थोड़ी हार्ड भी होती है, लेकिन ये जो सॉफ्ट है सीट होती है, इसके अंदर जो है ना प्लास्टिक मिक्स होता है। इस सीट के अंदर प्लास्टिक मिक्स होता है। ये प्योर मोम की होती है, हमारा लोकल मेड है ये। आपको इसकी जानकारी आने वाले समय में मैं दे दूंगा, मिल जाएगी। वाली जो मेलीफेरा वाली सीट है, इस एक सीट से आप 20 फ्रेमों के लिए छोटी छोटी इस तरह से स्टिक काट के 20 फ्रेमें तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने रेडी कर लिया है। अब जो है देखते हैं किस तरह से इस सीट को काटना है और कैसे इसको फिक्स करना है। और फिर जो हमारे साइंटिफिक बॉक्स है उसके अंदर फिर मधुमक्खियों को हमने डालना होता है। भाई करते हैं काम शुरू। तो ये देखिए दोस्तों, सारी फ्रेमें जितनी थी हमारे पास, उसको हमने कैंडल की मदद से और कुछ बैग्स की पट्टी चढ़ा करके कैंडल में फिक्स करके फ्रेमें जो है, फ्रेम के अंदर जो वायर होती है फ्रेम के अंदर, इसको हमने देखना होता है, बिल्कुल सेंटर में रखना होता है। नहीं तो मधुमक्खियाँ जो होती है छत्ता जो है उस हिसाब से बनाती है। तो ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, है ना। मतलब इसको आप अपने हाथ से ऐसे दबा के सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद इन फ्रेमों को हमने डालना होता है बॉक्स के अंदर इस तरह से। तो ये जो फ्रेम है इसको मैं डाल रहा हूँ बॉक्स के अंदर एक एक करके। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे पास जो 8 फ्रेम का बॉक्स है या 10 फ्रेम का बॉक्स है तो हमने जो है सारी फ्रेमें एक साथ ही डालनी है। जितनी फ्रेम की मधुमक्खी है बस उतनी ही फ्रेमें हमने अंदर डालनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है 5 फ्रेमें डाली। यहाँ से हम जो है एक फ्रेम और निकाल रहे हैं। और ये जो 2 फ्रेमें आप देख रहे हैं इसमें हमने जो है कोई बैक सीट नहीं लगाई है। तो ये रही वो 2 फ्रेमें। इसके अंदर हमने ये जो आप देख रहे हैं मधुमक्खियों के छोटे छोटे छत्ते, उसको हमने जो है फिक्स कर लिया है। ये देखिए आप किस तरह से जो है इसको प्रेस किया और ये जो वायर है इसके अंदर जो है ये लटक चुकी है और काफ़ी मजबूती से। तो इसको भी हम डाल रहे हैं अंदर। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे छत्ते होते हैं
जो मधुमक्खियों ने रेंज किए होते हैं, जब मोम की सीट नहीं मिलती है तो उस वक्त ऐसे भी काम चलाना पड़ता है। तो ये देखिए, इसको भी हम डाल रहे हैं मधुमक्खियों की मेहनत है इसके ऊपर। जो मधुमक्खियों ने अपना काम किया है या मेहनत की है उसको भी हम इसके साथ जो है डाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा हाइब जो हमारे पास सिम रहेगी हमारी वो रहेगी। ये देखिए ये जो बैक्स वाली है इसको डालेंगे हम फर्स्ट, और सेकंड में डालेंगे जो बड़ा छत्ता बनाया होता है मधुमक्खियों ने जहाँ से उठा कर लाते हैं, तो इसको डाल रहे हैं हम सेकंड। और थर्ड वाली जो है छोटे छोटे जो मधुमक्खियों ने रेंज छत्ते किए थे बना रही थी, कहने का मतलब इसको डाल रहे हैं हम थर्ड, मतलब तीसरी फ्रेम। उसके बाद जो बैक्स लगा हुआ फ्रेम में उसको डाल रहे हैं हम फिर उसके बाद, है ना, 4 फ्रेम में या 5 फ्रेम में डालेंगे। इसके बाद आएगा हमारा डमी बोर्ड। तो हो सकता है 4 या 5 फ्रेम की मधुमक्खी है, इसके बाद हमारा डमी बोर्ड आएगा। अब ये जो बॉक्स हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आएगा ऊपर से इनर कवर। तो इनर कवर दोस्तों ये होता है टाट पट्टी या लकड़ी का भी होता है इनर कवर, उसको भी इनर कवर कहते हैं। लेकिन कुछ एक भाई जो है ना यहाँ से गलती करते हैं, यहाँ से ध्यान से देखना वीडियो। तो ये जो इनर कवर आया है इसके ऊपर फिर इस तरह से बांधना पड़ता है। ये देखिए किस तरह से बांधते हैं इसको टाइट बिल्कुल। और जब इसको सेट करते हैं तो देखिए ये है यहाँ कॉर्नर बॉक्स का, तो यहाँ तक इसको इस तरह से हाइव टूल की मदद से सेट करना होता है। फिर ये जो बोरी है आपकी इसको भी सेट करना पड़ता है, जो इनर कवर है कहने का मतलब। तो ये भी टाइट रहना चाहिए इस तरह से, नहीं तो क्या होता है कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स का एंट्रेंस है, क्यून गेट लगाते हैं यहाँ पर, मतलब जो रानी मधुमक्खी होती है वो बाहर ना निकले, गेट का सहारा लेते हैं तो रानी मधुमक्खी नहीं निकल पाती। जो क्यून गेट होता है ना, वर्कर बीज तो सारा निकल जाता है, लेकिन जो रानी मधुमक्खी है वो अगर ऊपर से आपने इस तरह का इनर कवर नहीं लगाया है या इनर कवर लगाया है, या ये जो बांधने वाला एक सेबा होता है, डोरी होती है, ये देखिए किस तरह से होती है टाइट। तो अगर ये नहीं होती है तो मधुमक्खियाँ क्या करती है, यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी, आपके इनर कवर से ऊपर से निकलेगी और यहाँ से नीचे आकर के भाग जाएगी। तो ये भी होता है। और फिर उसके ऊपर आता है हमारा ये टॉप कवर। तो ये जो टॉप कवर है इसके अंदर जो लकड़ी होती है ये भी 5-6 mm की होती है, मतलब जितना मधुमक्खी का 20 पीस होता है, 4 क्यून गेट का साइज होता है 4 mm, तो ये समझ लीजिए 6 या 7 mm की लकड़ी चारों कॉर्नर पे होनी चाहिए, है ना। और जब मधुमक्खियाँ कई बार क्या करती है फ्रेमों के ऊपर आती है ना, फ्रेमों के ऊपर आ गई तो फिर हम ऊपर से इनर कवर डालते हैं या जो हमारा टॉप कवर होता है उसको रखते हैं, तो मधुमक्खियाँ क्या होती है प्रेस होती है और डैमेज होती है, मरती रहती है। तो इसलिए ये जो लकड़ी होती है चारों कॉर्नर पे, इसका मतलब होता है कि हर जो कॉर्नर होता है वहाँ पर लकड़ी जो है इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी, और जो मधुमक्खी है वो सेफ बॉक्स के अंदर रहती है। तो ये देखिए इस तरह से बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर क्यून गेट। मधुमक्खियाँ जब भागने के बारे में सोचेगी तो फिर वो मधुमक्खी तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन रानी मधुमक्खी जो है वो अंदर ही रहेगी। तो इसलिए ये जो बॉक्स है इस तरह से कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट बॉक्स हो गया हमारा। अब आपकी मधुमक्खियाँ ना यहाँ से निकलेगी ऊपर से और ना नीचे से। नहीं तो कुछ भाइयों का कहना होता है कि हमने सब कुछ इंतजाम किया है बॉक्स का, लेकिन फिर भी रानी मधुमक्खी निकल गई। तो निकलने का कारण यही रहता है मधुमक्खी यहाँ से भी निकल सकती है, या ये जो आपका इनर कवर है ये भी अगर कहीं से लीकेज है, फिर आपके जो हाइव है बॉक्स है उसके अंदर रॉबिंग भी नहीं होगी। नहीं तो कई बार मधुमक्खियाँ जो होती है ना यहाँ से घुस जाती है अंदर और रॉबिंग करती है, फिर मधुमक्खियाँ जो है ना भागती है, तो रॉबिंग नहीं होगी। और जो रॉबिंग करने वाली हनी बीज होगी, मधुमक्खी होगी, वो एंट्रेंस से करेगी, फिर मधुमक्खियाँ जो है एक दूसरे के साथ जो है झगड़ा करती है और उन्हें जो है इंटरेस्ट नहीं होने देती है अपने हाइव के अंदर। तो दोस्तों आज हमने जो है यहाँ से एक ब्रूड की फ्रेम निकालनी थी, और जो हम मधुमक्खियों को सेटल करने वाले हैं उस बॉक्स के अंदर हमने डालनी थी। लेकिन मौसम जो है बारिश वाला है, बूंदाबांदी है, तो जो है हम ब्रूड की फ्रेम नहीं डाल रहे हैं नए बॉक्स के अंदर, उसको हम सेट कर रहे हैं। वो देखिए सामने यहाँ पर बॉक्स जो हमने रख लिया है, और यहाँ पर जो है अब जो है मधुमक्खियों को हम जो है डाल रहे हैं। तो ये जो शहतूत आप देख रहे हैं पेड़ पर, यहाँ से जो है हनी बीज मधुमक्खियाँ नेक्टर जो है बहुत ले रही है, लेकिन बारिश के कारण मधुमक्खियाँ भी बाहर नहीं निकल रही है अपने कॉलोनी से।
तो ये है कुछ एक शहतूत के पेड़ जिसके अंदर जो है फ्रूट लगा हुआ है और पक चुका है। यहाँ से जो है हनी बीज अपना नेक्टर भी लेती है। तो ये रही मधुमक्खियाँ, इसको हमने सुबह 9 बजे जो है पकड़ कर लाया था। और ये जो मधुमक्खियाँ है ये 2 दिन पहले किसी संदूक के अंदर सेटल हो चुकी थी और इसके अंदर 2 छोटे छोटे छत्ते भी थे, जिसको हमने जो है अपने साइंटिफिक बॉक्स के अंदर 2 फ्रेमों में जो है सेट कर लिया है। तो दोस्तों ठंड है, 2 दिन से बारिश हो रही है और मधुमक्खियाँ देखिए किस तरह से क्लस्टर बना के बैठ चुकी है। हमने ब्रूड की फ्रेम भी निकालने की कोशिश की थी अपने हाइव से, साइंटिफिक हाइव से, लेकिन जो एक इनर कवर होता है उसके ऊपर जब हमने अपना हाथ रखा तो अंदर का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी हीट था, मतलब तंदूर की तरह गर्म था। तो हमने नहीं निकाला ताकि मधुमक्खियों को कोई परेशानी ना हो। इस मौसम में जो है वैसे भी मधुमक्खियों के जो हाइव है उसको नहीं ओपन करते। तो क्लाउडी मौसम है और बूंदाबांदी है बारिश की, तो इस मौसम में मधुमक्खियाँ काटती भी बहुत है भाई, है ना। तो मधुमक्खियाँ काटती है, आप ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए, बीवेल का इस्तेमाल कीजिए। मैं यहाँ पर जो हूँ कच्छी से मधुमक्खियों को हाइव के अंदर, साइंटिफिक हाइव के अंदर जो है डाल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मधुमक्खियाँ ये सेट हो चुकी थी 2 दिन पहले किसी संदूक के अंदर। और मधुमक्खियाँ जब भी स्वार्म निकालती है तो खा पी कर ही निकलती है, लेकिन इनके पास जितना बजट था उन्होंने छत्ते भी बना दिए थे छोटे छोटे 2-3, जो कि फ्रेमों में मैंने सेट किए। और अब मधुमक्खियाँ जो है भूखी है, कल भी बारिश थी आज भी बारिश है, तो मधुमक्खियाँ अगर हम इस तरह से पकड़ के रखेंगे तो मर भी सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इसलिए जो है इन मधुमक्खियों को मैं सेट कर रहा हूँ हाइव के अंदर कच्छी की मदद से। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे मैं मधुमक्खियों को डाल रहा हूँ और बारिश की बूंदाबांदी भी है। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को एक ही झटके से मधुमक्खियाँ जो है ना हाइव के अंदर डालना पड़ेगी, क्योंकि बारिश शुरू हो रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं इन मधुमक्खियों को डाल लेता हूँ हाइव के अंदर, फिर उसके बाद आगे की जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए हमारी टोकरी जो है हो गई खाली, हमने एक झटके से मधुमक्खियों को जो है डाल दिया है हाइव के अंदर और सारी हनी भी जो हाइव के अंदर है और 2 छत्ते जो है फिक्स किए उसके ऊपर जो है मधुमक्खियाँ मतलब कवर कर रही है। जो छोटे छोटे छत्ते हैं ना अंदर कॉलोनी के अंदर हमने डाले हैं उसके अंदर जो है मधुमक्खियाँ बैठ रही है। तो कुछ एक भाई क्या करते हैं, ये जो फ्रेम है ना इसको दूरी बना के रखते हैं, मतलब स्टिक नहीं करते, जैसे एक के साथ मतलब मधुमक्खी की जो फ्रेमें होती है ये सेट करना पड़ती है ना। इस वक्त जो है मधुमक्खी है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये फ्रेमें मतलब सेट करना पड़ती है स्टिक। और इस मौसम में मधुमक्खियाँ काटती है, एक मधुमक्खी ने देखिए मेरे को यहाँ पर काट भी लिया है। लेकिन जब भी हम अपनी कॉलोनी से मधुमक्खी का झुंड निकलता है और उसको बी वेल में या जो हमारे पास टोकरी है उसके अंदर सेट करते हैं और टांग कर रखते हैं 2-4 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद शाम के वक्त मान लीजिए 6-7 बजे जो है ब्रूड की 1-2 फ्रेमें निकालते हैं और फिर डालते हैं कॉलोनी के अंदर, तब भी कॉलोनी हमारी सेट हो जाती है। लेकिन ये जो काम है ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जिसके पास मान लीजिए छोटी सी 2-4 कॉलोनियाँ हैं, बढ़िया पायरी नहीं है, जैसे हमारे पास 150 कॉलोनी है एट अ टाइम होती है, तो उस वक्त क्या करना पड़ता है, हमारे जो स्वार्म निकलता है उसको भी हम टांग कर रखते हैं, लेकिन स्वार्मिंग हमारी कम होती है क्योंकि हम जो है डिवीजन करते हैं अपने कॉलोनी का। स्वार्मिंग हमारे को बाहर से मिलती है, अपनी कॉलोनी से अगर स्वार्मिंग निकलने लगे और भागने लगे तो कौन भागे भाई इनके पीछे। तो स्वार्मिंग कम होती है, लेकिन ये जो स्वार्म है ये कहीं इधर उधर मिल जाते हैं गांव में, जो हमारे ट्रेडिशनल हाइव होते हैं, वाल हाइव होते हैं, वहाँ से निकलते हैं और फिर इसको जो है हम यहाँ पर सेट करते रहते हैं इस तरह से। लेकिन जो भाई नए नए इस पर काम कर रहे होते हैं वो इसको मान लीजिए 1-2 कॉलोनी है, वो जब भी मधुमक्खी को पकड़ते हैं बाहर से लाते हैं तो उसको 2-3 घंटे के बाद आप डाल सकते हैं, लेकिन ये मौसम पर भी निर्भर करता है। अगर मौसम जैसे मान लीजिए आज पूरा दिन बारिश थी, कल भी पिछले दिन बारिश थी, इसको जब भी आप पकड़ के लाएंगे उसी वक्त भी सेट कर सकते हैं ऐसे मौसम में। लेकिन मौसम बिल्कुल एकदम साफ है और धूप भी अच्छी है, हर चीज़ है, तो उस वक्त क्या होता है मधुमक्खियाँ हमारे पास इतनी कॉलोनियाँ होती है, मान लीजिए हम मधुमक्खियों को डाल रहे हैं बॉक्स के अंदर और दिन का समय है तो मधुमक्खियाँ उड़ जाती है और एक दूसरे बॉक्स के अंदर जो है घुसने का प्रयास करती है, या फिर भेड़ चाल भी चलती है मधुमक्खियाँ। मान लीजिए वहाँ से उड़ गई और दूसरे किसी हमारी जो अपायरी होती है वहाँ पर किसी बॉक्स के अंदर जो है
भेड़ चाल की तरह मतलब घुसने का प्रयास करती है और डैमेज होती है, मरती हुई है। तो ये वक्त होता है मधुमक्खियों को सेट करने का, ताकि जो नया बी कीपर साथी होता है ना, वो अगर मधुमक्खियों को डालने का प्रयास करता है या मधुमक्खियाँ भागती भी है, तो इस वक्त मधुमक्खियाँ दूर नहीं भागती, वो वहीं स्थान नज़दीक, कहने का मतलब वहीं बैठ जाती है। तो ये कॉलोनी कुछ कमज़ोर भी है, भूखी भी लग रही है मेरे को, क्योंकि मैंने अपना जो बजट था वो सारा खर्च कर दिया है छोटे छोटे छत्ते बनाने में, और 2 दिन से भूखी है। तो इसको हम फीडर में फीड नहीं दे सकते। अगर हमारी कॉलोनी सेटल है, उस भूखी मर रही है, उसको हम फीडर में फीड दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास रेंज छत्ते हैं। तो इसके अंदर कोई रेंज छत्ता नहीं है, छोटे छोटे छत्ते हैं। तो अंदर मैं ग्लास डाल रहा हूँ, साथ में घास भी डाल रहा हूँ। और इसके अंदर अब शाम को मैं क्या करूँगा, ये जो ग्लास है इसके अंदर फीड डालूंगा, ताकि मधुमक्खियाँ भी डैमेज ना हो और काम अच्छा करें दूसरे दिन। तो नीचे से मधुमक्खी फीड खाएगी और अपने छत्ते में मस्त हो जाएगी, मतलब काम करना शुरू कर देगी। अगर हम फीडर में फीड डालते हैं तो मधुमक्खियाँ कम उठाएगी सुबह तक, ऐसे जो है मधुमक्खियाँ जल्दी उठाती है, कहने का मतलब। तो इस तरह से आप फीड भी डाल सकते हैं। अगर मौसम साफ़ है तो फीडिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है कॉलोनी को आजकल के मौसम में। अगर 2-3 दिन ऐसे बारिश रहती है तो मधुमक्खियाँ मर भी सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो है रेंज छत्ते नहीं है, स्टोर नहीं है। अगर ब्रूड की फ्रेम या शहद की फ्रेम भी डालते हैं हम कॉलोनी के अंदर, तब भी कॉलोनी जो हमारी सर्वाइव कर लेती है और चल पड़ती है। लेकिन बारिश जब होती है तो ये स्थिति भी भांपना पड़ती है कि मधुमक्खी क्या कर रही है और नई कॉलोनी है, तो ये स्थिति जांचना पड़ती है जी। कुछ भाइयों का प्रश्न भी रहता है कि हम क्यों गेट का सहारा लेते हैं, तो रानी मधुमक्खी कैसे मेट होगी। क्योंकि ये जो रानी मधुमक्खी है इस हाइव के अंदर, इस कॉलोनी के अंदर, इन्होंने छोटे छोटे जो छत्ते बनाए थे उसके अंदर जो है अंडे एगलिंग भी शुरू हो चुकी थी। तो सुबह से कॉलोनी मैंने उठाई है और अब इसको 6 बजे के आसपास जो है मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि बारिश भी अभी थमी, पूरा दिन बारिश थी। तो जो अंडे है वो डैमेज हो चुके हैं, लेकिन मक्खियाँ झाड़ देगी अंडे को। फिर रानी मधुमक्खी दोबारा उस नी फ्रेमों के अंदर, छत्ते के अंदर अंडे देगी और कॉलोनी हमारी चल पड़ेगी। तो क्यून जो है, कहने का मतलब मेटेड है। अगर नहीं क्यून है तो ब्रूड की फ्रेम डालिए 1-2 आप, आपकी कॉलोनी अवश्य चलेगी। क्योंकि अंडे बच्चे को छोड़कर कोई भी मधुमक्खियाँ नहीं भागती, ब्रूड को छोड़कर, लार्वे को छोड़कर कोई भी मधुमक्खियाँ कॉलोनी छोड़कर नहीं भागती है। 1-2 फ्रेम डालिए आप, रख दीजिए, क्यून गेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आगे एंट्रेंस देख रहे हैं, यहाँ मेरे को जो है ना क्यून गेट लगाना पड़ेगा कल सुबह। तो फिलहाल नहीं लगा रहा हूँ मैं, कल सुबह मेरे को स्थिति भांपना पड़ेगी। लेकिन आजकल ड्रोन भी होते हैं अभी कॉलोनी के अंदर बहुत, जैसे हम स्वामी को उठा के ला रहे हैं और डाल रहे हैं मान लीजिए हाइव के अंदर, तो ड्रोन भी बहुत होते हैं। लेकिन ड्रोन का भी वक्त होता है निकलने का, जैसे मान लीजिए सुबह 11 बजे ड्रोन जो है निकलना शुरू हो जाएगा 3 बजे तक। तो उस वक्त हमको बैठना पड़ेगा कॉलोनी के आगे और क्यून गेट को निकालना पड़ेगा। फिर जितने भी ड्रोन है वो बाहर हो जाएंगे, वो किसी दूसरी कॉलोनी में जो है वो फिट हो जाएंगे, जा आ सकते हैं, कहने का मतलब किसी भी कॉलोनी में ड्रोन। तो इस तरह से जो है कॉलोनी हमारी जो है चल पड़ती है। अगर अनमेट क्यून है तो आपको ब्रूड के 1-2 छत्ते डालना ही पड़ेंगे, तब आपकी कॉलोनी 100% तक ना भागेगी, ना आपको क्यून गेट की जरूरत पड़ेगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।